अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मुताल्लिक दो ऐसी खबरें हैं सुनने के बाद आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। ये दोनों खबरें खुफिया तरीके से मौसूल हुई हैं। दोनों मुख्तलिफ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक खबर सुनने के बाद पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो क़यादत है वो लरस के रह गई थी, जबकि दूसरी खबर जो सामने आई है एक खुफिया मीटिंग की खबर, उसने अलीमा खान साहिबा को आग बगोला कर दिया है। अलीमा खान साहिबा ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। वो खबरें क्या हैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, खबर यह है कि अमजद बुखारी साहब हैं, सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक जनाब इंकशाफ किया है, बड़ा तहलका केस। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मौलाना फजल रहमान यानी कि JUI के दरमियान एक बड़ी खुफिया तरीके की मुलाकात हुई है और उसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है। कहानी यह है कि बावसूख जराये के मुताबिक तहरीके इंसाफ और JUI के बड़ों की अहम बैठक हुई है, जिसमें दोनों अतराफ से बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करने पर तजावीज़ दी गई हैं और ताकि ये मिलकर हुकूमत के खिलाफ एक मजबूत महाज बना सकें। जमीयत की तरफ से अहम शर्त यह थी कि मौलाना जो फजल रहमान साहब हैं उनको ओपोजिशन लीडर बना दिया जाए और मौलाना साहब के जो भाई हैं अताउर रहमान साहब, उन्हें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया जाए। यानी कि मौलाना साहब अचकजई साहब की जगह पर आ जाएं। वो कहते हैं जी देखें, आपके जो ओपोजिशन लीडर्स हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब या फिर महमूद अचकजई साहब, ये बड़े कमजोर ओपोजिशन लीडर साबित हुए हैं। इन्होंने आज तक आपके लिए कुछ भी नहीं किया अभी तक, और मौलाना साहब को ओपोजिशन लीडर बना दें PTI वाले और मौलाना साहब के भाई को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दें। उसके बाद हम मिलकर जो है इस तहरीक को चलाएंगे और दोनों जमातें मिलकर प्रेशर डालेंगी, इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। ये मौलाना साहब की जमात ने यह डिमांड रखी है, जिस पर तहरीके इंसाफ वालों ने कहा कि जी आपको कैसे हुकूमत दे दी जाए, आपकी तो सीटें ही बहुत कम हैं। तो JUI वालों ने कहा कि जी जिस तरह से आप लोगों ने परवेज इलाही को पंजाब की हुकूमत दी थी, काफ लीग की भी 10 सीटें थी और आप लोगों ने परवेज इलाही पर एतमाद करते हुए उन्हें वजीर आला बना दिया था, लिहाजा अब हम पर एतमाद करते हुए हमारा वजीर आला बना दिया जाए। और यह खबर जनाब, इस पर खबरें ये भी हैं कि जो तहरीके इंसाफ की क़यादत है, जैसे सुहेल अफरीदी लोग हैं या बैरिस्टर गौहर लोग, ये तो लब्बैक कह रहे हैं और ये इस बात पर एग्री हैं कि वजारत आला और ओपोजिशन लीडर की कुर्सी मौलाना साहब को दे दी जाए। लेकिन अलीमा खान साहिबा पर तक जब यह खबर पहुंची है तो उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया है। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। इमरान खान साहब ने तो कभी मौलाना साहब के साथ हाथ मिलाने तक का नहीं कहा इस जमात को, अपनी जमात को, और ये चले हैं मौलाना साहब के साथ इल्हाक करने, और इल्हाक भी ऐसा कि जिसमें पूरे अपने हाथ काट के मौलाना के हाथ में दे दें। उसके बाद क्या शर्त है कि मौलाना साहब तहरीक चलाएंगे या 5 साल इक़्तिदार एंजॉय करेंगे। दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब से रिलेटेड एक खबर आई है। खबर यह है कि जेल से इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को एक पैगाम भेजा है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कभी भी बंद नहीं हुई। इमरान खान साहब की जानिब से इंफॉर्मेशन शेयरिंग किसी ना किसी तरीके से होती रहती है। अडयाला जेल से छपने वाले इंटरनेशनल आर्टिकल्स इसकी वाज़े सबूत हैं, वाज़े मिसाल हैं। अब इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एक पैगाम भेजा है अपनी लीडरशिप को। वो पैगाम क्या है जी? और ये बताया जा रहा है कि तहरीके इंसाफ की मौजूदा क़यादत के आला तरीन ज़राए ने खुद को जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया है कि इमरान खान साहब ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा की अपनी पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया है, ताब उसे और उसके अरकान सूबाई असम्बली को इस्तीफा देने से इस्तिस्ना दे दिया है जी। इमरान खान साहब का कहना है कि असम्बलियों में बैठे तहरीके इंसाफ के अरकान अपने आदाफ हासिल करने में नाकाम साबित हुए हैं। वहां उन्होंने अपने तर्ज अमल से मौजूदा हुक्मरानों को मुस्तहकम किया है। ये लोग मुझे कोई आसाइश दिलाने में नाकाम साबित हुए हैं और इस अमर का सिरे से कोई इम्कान नहीं कि किसी भी हालत में तहरीके इंसाफ के बानी को रियायत मिले, जो 9 मई के मुकदमात में माकूज होने की पादाश में पाबंद सलासल है।
तमाम पार्टी के एक और करीबी और बाअसर जरिए ने इस बात की तरदीद की है और कहा है कि इमरान खान ने मुस्ताफी होने की कोई हिदायत जारी नहीं की। जराये का कहना है कि मुस्ताफी होने के बारे में पैगाम ने तहरीक इंसाफ की सफों में शगाफ डाल दिया है। कौमी असम्बली के 79 अरकान जिनकी गालिब अक्सरियत अपने बानी के पैगाम को नजरअंदाज करने पर इसरार कर रही है और इसके बरक्स मशवरा दे रही है कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता आज़ाद अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों में वापस आएं और कमेटियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। कौमी असम्बली और में तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है कि कमेटियों के बारे में फैसला इमरान खान साहब ने किया था, जिसने इस बारे में कोई नई हिदायत जारी नहीं की। पार्टी क़यादत का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी जिद्दोजहद से अपने लिए जो गुंजाइश पैदा की है असम्बलियों से इस्तीफा उसे भी खत्म कर देगा। और जनाब अब ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पर अडयाला जेल से पैगाम भेजा है अपनी लीडरशिप को कि भैया आप असम्बलियों से इस्तीफा दे दें। इससे पहले इमरान खान साहब ने कमेटियों से इस्तीफे देने का कहा था और पार्टी ने कमेटियों से इस्तीफे दे दिए थे और इस्तीफे देने का मकसद था इस्तीफे देकर बाहर ग्राउंड में आकर प्रेशर डालें, लेकिन इस्तीफे देकर ये लोग खामोशी से बैठ गए और मैदान खुला छोड़ दिया हुकूमत के लिए। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ये लोग अब कमेटियों में वापस जा रहे हैं। बाहर आए एहतजाजन, हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ और अब किस मुंह से वापस जा रहे हैं ये लोग, कमेटियों में वापस जा रहे हैं। जबकि इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पर कहा है कि भाई आपने असम्बलियों को में रहकर इस हुकूमत को मजबूत किया है, मुस्तहकम किया है। जी हाँ, इसकी अगर मिसालें आप मुझसे लेंगे ना, मुझसे, तो मैं दर्जनों मिसालें आपको गिनवा दूंगा कि किस मौके पर और किस तरह इस पार्टी लीडरशिप ने शहबाज हुकूमत को मुस्तहकम किया और उसको रास्ता दिया। जहां पर वो फंस जाती थी ये लोग उसके सपोर्टिव बन के उसको रास्ता देते थे। खैर, अब ये दो खबरें हैं। एक खबर यह है कि पीटीआई वाले अब मौलाना साहब के साथ डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने इनको कहा कि भाई निकलो असम्बलियों से और सड़कों पर आओ। दोस्तों यकीन कीजिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अगर इन लोगों ने प्रेशर डालना है तो तभी प्रेशर बन पाएगा जब ये असम्बलियों से बाहर निकलेंगे। यकीन कीजिए, ये असम्बलियों में बैठ के टके का प्रेशर नहीं डाल रहे, टके का तासुर नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, उल्टा ये लोग इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे इनकी औकात असम्बलियों में ये है कि ये असम्बली में अगर हुकूमत के खिलाफ तकरीर करते हैं तो इनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपको याद है पंजाब असम्बली वाला वाकया, जब पंजाब असम्बली के स्पीकर इनको नाअहल करवा रहा था, फिर इन्होंने जाके तरले किए थे, पांव पड़ गए थे स्पीकर पंजाब असम्बली के, और फिर उन्होंने जनाब इनको माफ किया था और असम्बलियों में वापस लाए थे। तो इस बेइज्जती से बेहतर ये नहीं है कि भाई आप लोग असम्बलियों से इस्तीफे दे के मैदान में आ जाएं और इनको टफ टाइम दें। खैर, इनकी मर्जी है। बहरहाल जो अपडेट थी आपके साथ शेयर कर दी है। मजीद जो डेवलपमेंट होगी, जो अपडेट आएगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।